बरेली के फरसाखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र में 6 साल पहले हुए औद्योगिक सुधीर अग्रवाल और उनकी पत्नी मधुलिका और नौकरानी अंशु की हत्या के मामले में अदालत ने 4 अभियुक्तों को उम्र कैद की सजा सुनाई। सुधीर अग्रवाल अपनी फैक्ट्री में बनी कोठी में रहते थे, जहां 24 अक्टूबर 2015 को तड़के उनके साथ उनकी पत्नी मधुलिका और नौकरानी अंशु की बांके से काटकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने इस मामले में पास के ही गाँव खड़ोवा निवासी अंशु के प्रेमी देवेंद्र और उसके दोस्त अजय कश्यप, एटा के बांधा गांव से निवासी ओमकार और संजू को गिरफ्तार किया था। चारों अभियुक्तों ने घर में 40,000 रुपये कैश, जेवरात और एक मोबाइल फ़ोन भी लूटा। सोमवार को अपर सत्र न्यायाधीश सुनील कुमार वर्मा ने चारों अभियुक्तों को उम्र कैद की सजा सुनाई। उन पर 35-35 हज़ार रुपये का जुर्माना भी लगाया। पैसे की चमक इंसान को हैवान बना देती है। फरसाखेड़ा में औद्योगिक सुधीर अग्रवाल, उनकी पत्नी मधुलिका और नौकरानी अंशु की हत्या के मामले में ये कहावत मिसाल बन गई। अंशु का प्रेमी देवेंद्र अपने 3 दोस्तों के साथ उसे भगा ले जाने के लिए सुधीर की कोठी में घुसा था, लेकिन जब हर तरफ फैला वैभव देखा तो इरादा बदल गया। देवेंद्र और उसके दोस्तों ने आनन फानन में घर लूटने की योजना बना डाली और उसके पहले अंशु को ही अपने रास्ते से हटा दिया। सुधीर अग्रवाल अपनी पत्नी मधुलिका, नौकरानी अंशु की हत्या 24 अक्टूबर 2015 को हुई थी। 28 अक्टूबर को पुलिस ने अंशु के प्रेमी देवेंद्र सिंह और उसके दोस्त अजय कश्यप को गिरफ्तार किया था। बाद में 2 और दोस्त ओमकार और संजू गिरफ्तार किए गए। छानबीन में पता चला कि देवेंद्र और अंशु के प्रेम संबंध थे। दोनों शादी करना चाहते थे। देवेंद्र ने अंशु को भगा ले जाने की योजना बनाई थी। अंशु भी इस पर सहमत थी। तय योजना के मुताबिक 23 अक्टूबर की रात पहुंचे देवेंद्र और उसके साथी अजय कश्यप, ओमकार और संजू को अंशु ने चुपचाप कोठी के अंदर लाकर छिपा दिया। देवेंद्र ने अंशु को बताया कि दोस्तों को वे इसलिए लाया है ताकि सुधीर के मधुलिका और उसके ले जाने का विरोध करें तो उसकी मदद कर सकें। पुलिस के मुताबिक अंशु अक्सर देवेंद्र को अपने मालिक की शान शौकत के बारे में बताती रहती थी, लिहाजा उसने तड़के उसे साथ लेकर भागने के साथ और 23 अक्टूबर की रात देवेंद्र को उसके साथ पहले रात कोठी में ही मौज मस्ती की। रात में ही देवेंद्र और उसके दोस्तों का इरादा बदल गया। सुबह अंशु ने देवेंद्र के पास बांका देखा तो विरोध किया। थोड़ी ही नोकझोंक के बाद ही देवेंद्र ने अपने दोस्तों की मदद से अंशु की हत्या कर दी। शोर मचा तो मधुलिका पहुंच गई। चारों ने मिलकर उसे भी मार दिया। सुधीर अग्रवाल की हत्या उन्होंने उनके कमरे में जाकर की। हत्या के बाद मामला सुधीर अग्रवाल के घर के 40,000 की नकदी, जेवरात और एक मोबाइल लूट कर ले गए थे। मधुलिका का मोबाइल अजय कश्यप के हिस्से में आया था और वारदात के फौरन बाद उसने दूसरा सिम डालकर उसे इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। नतीजा ये हुआ कि पुलिस के हत्या आरोपी को तलाशने की ज़्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ी। फ़ोन को सर्विलांस पर लगाते ही अजय कश्यप ट्रेस हो गया और पुलिस ने उसे पकड़ लिया। अजय से पूछताछ के बाद सारी कहानी खुल गई। उसकी निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त बांका भी बरामद कर लिया गया। इसके बाद देवेंद्र समेत बाकी आरोपियों को भी पकड़ लिया गया।